क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जितने भी बच्चे हैं एक्सप्लेन करें, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि मेरी आवाज आप तक जा रही है, क्योंकि इसके पिछले चैप्टर्स पे मैंने देखा कि आप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी वॉइस को लेके, जो कि रिकॉर्डेड वीडियोस हमने भी बाद में देखे और जिससे पता चला मेरी आवाज पहले से बेहतर है कि पहले जैसे है। मेरी जरा कंफर्मेशन करके हमको आप बताइए, मेरी आवाज पहले से बेहतर है कि पहले जैसी है? क्योंकि अभी मैं शूट अपने फोन से कर रहा हूँ, सोचा हूँ कैमरे से ना करके मैं फोन से कर लूँ, और क्वालिटी हमें लग रहा हो कि काफी बेटर मिल रहा होगा। चलिए, आपसे एक छोटा सा निवेदन मैं कर रहा हूं, और आप मेरी फैमिलीज हैं। 15 अगस्त को जो भी गोरखपुर में लोकल में रह रहे हैं वो जरूर आएंगे हमारे ऑफिस। जो भी गोरखपुर में लोकल में रह रहे हैं जरूर आइएगा। 15 अगस्त को इनवाइट है आप लोगों को, क्योंकि भोज भी मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग चलेंगे अपने टॉपिक्स पे। जिनके में क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही होगी, क्वालिटी अब बढ़ा लीजिएगा। तो अभी हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम इंक्लूड यहां पे कर रहा हूं, हैव अ लुक। मैं अभी चैप्टर स्टडीज कर रहा हूं, जिसका नाम होगा, अब देख पाएंगे, मैं स्टडीज कर रहा था। इसको मैं क्लोज करूंगा, इसको मैं क्लोज करूंगा और मैं अपने सॉफ्टवेयर पे चलूंगा। विंडो के साथ आर प्रेस किया और यहाँ पे वीन वर्ड हमने यहाँ पे टाइप किया, वीन वर्ड, एंड लुक एट हियर, वीन वर्ड। इस पे मैंने क्लोज किया और इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे इंसर्ट टैब में हम स्टडीज कर रहे थे। एंड लुक एट हियर, फटाफट अंदाज में चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है। हाइपर लिंक, लिंक के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मेरी बातें गौर से सुने, मेरी बातें गौर से सुने, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल के साथ की होती है। कोई आपसे सवाल कर रहा है तो बताइएगा, हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल की होता है, क्या होता है? हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट होती है वह क्या होती है? कंट्रोल के साथ के होता है। और बुकमार्क भी हमने आपको बताया था। क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। क्रॉस रेफरेंस, मेरी बातें गौर से सुनना, क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? जब आई एम सॉरी, जब रेफरेंस चैप्टर्स को हम कैलकुलेशन करेंगे तो उससे हम इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम चलेंगे यहाँ पे कमेंट के बारे में, जानेंगे कि कमेंट क्या होता है। आपके केसेस में दिया होगा और नहीं भी दिया होगा, मेरी बातें ध्यान से सुन लोगे तो समझ पाओगे। मेरी बातें गौर से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है तो ज्यादातर आप फोकस प्रैक्टिकली करोगे। अब ये कमेंट ग्रुप हमारा जो होता है ना, इंसर्ट टैब में मिलता है। कहां मिलता है? इंसर्ट टैब में। बुक मार्क बता दीजिए, मेरी बातें गौर से सुनो। जो भी लड़का हमसे सवाल किया है कि सर बुक मार्क को एक बार एक्सप्लेन करिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या क्वालिटी पहले से बेहतर है कि पहले जैसा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। जो भी बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे वो हमको जान पा रहे होंगे। जरा मुझको कंफर्म करिए तो मैं आगे बढ़ू ना, अन्यथा मैं क्वालिटी में वहां से प्लस करूं, क्योंकि इसमें प्लस करने का ऑप्शन दिया है तो मैं बाय डिफॉल्ट रखा हूं। मेरी बातें गौर से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैं फटाफट अपने चैप्टर पे चलूं।
क्या पहले से क्वालिटी बेटर है या पहले जैसा है? पहले से अच्छा। चलिए, अभी कैमरा का भी सेटअप मैं करवा दे रहा हूं, क्योंकि हमने सीपीयू हटवाया था वहां से, तो कैमरे से बाय डिफॉल्ट मैं अभी आप लोगों का 4 से 5 दिन ही क्लास दिया होगा, ज्यादातर अभी फोन से ही मैंने दिया है। चलेंगे आगे, चलेंगे अपने चैप्टर पे। बुकमार्क को फटाफट देखते हैं, उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे। अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। बुकमार्क की मैं बात कर रहा हूं, बुकमार्क की मैं बात कर रहा हूं, एंड हैव ए लुक। बुकमार्क, जो लड़का सवाल पूछा है बुकमार्क, तो सबसे पहले इज इक्वल करेंगे, RAND करेंगे। फटाफट टॉपिक्स पे चलेंगे, गौर से देखना, बहुत प्यार से गौर से देखना मैं आपको क्या एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैंने बड़ा किया, मेरी बातें गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इस टेक्स्ट को मैंने बड़ा किया, मेरी बातें ध्यान से सुनना, मेरी बातें गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। टेक्स्ट को मैंने बड़ा किया, इस डेटा को पावरफुल को मैंने सिलेक्शन किया, इस पावरफुल को मैंने सिलेक्शन किया, इस पावरफुल को मैंने सेलेक्टेड किया। मेरी बातें ध्यान से सुनना, इस पावरफुल को सिलेक्टेड मैंने किया, एक बुकमार्क एक नाम दे दिया हमने, एक बुकमार्क हमने नाम दे दिया। क्या दे दिया? बुकमार्क, जिसका नाम रखा हेलो। इस पावरफुल का बुकमार्क हमने नाम दे दिया, ऐड क्लिक किया, ओके ओके कर दिया। ये पहला कंडीशन। हमने सिलेक्शन किया, डेटा को बुकमार्क, हमने नाम XYZ, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी होगी, आप जो देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। गॉट इट हो रही है चीजें, मैंने बता दिया। अब मैंने क्या किया, उस हेलो नाम से इस पावरफुल को एक्सेस कर सकते हैं। उस हेलो नाम से ना इस पावरफुल को, विंडो को अपडेट मत करो राकेश चौधरी, विंडो आपकी स्लो हो जाएगी, मत करो अपडेट। एप्लीकेशन अपडेट कर लो चलेगा, आपका पुराना अगर लैपटॉप होगा, विंडो को अपडेट करेंगे तो आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा। फिलहाल टॉपिक्स पे हम बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको हाइपरलिंक को एक्सेस करने वाले हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना, मैं अभी अगर इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा ना, तो ये पावरफुल के पास हमारा कर्सर चला जाएगा। चलो दिखाते हैं, जो जो स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा। हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन मैंने किया और हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद यहां ऑप्शंस लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। हमने यहाँ पे क्लिक किया प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और बुकमार्क पे मैंने क्लिक किया, और बुकमार्क के नीचे एक ऑप्शन लिखा है हेलो, जो कि हेलो नाम दिया था। मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूं। एंड लुक एट हियर, एंड लुक एट हियर। मेरी बातें समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? कौन कह रहा है नो साउंड? मेरी मेरी बातें गौर से सुनो। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही आप तक? मेरी आवाज नहीं जा रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही है, जरा बताइए यस या नो, यस या नो। मेरी आवाज नहीं जा रही है, जरा बताओ बेटा, फटाफट बताओ, मैं टॉपिक्स पे बढ़ूं। मेरी आवाज नहीं जा रही है, यस या नो? भाई खौरावा कौन है जी जो कह रहा है आवाज नहीं आ रही है? कपड़ा छील देंगे तुम्हारा आके, गधा कहीं के। चलो बढ़ते हैं आगे, डिप्रेशन में डाल देते हैं सब हमको। तो हमने क्या किया, इस हेलो पे क्लिक किया, ओके किया। कंट्रोल के साथ जो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा कर्सर पावरफुल के पास चला जाएगा। इसका यूज जब आप अपने एम्प्लॉयज को, जब आप अपने एम्प्लॉयज को इंडिकेट कर रहे हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयज को समझा रहे हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयज को एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, तो इस चीज़ों का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे तो बता सकते हैं कि बुक मार्क हमारे एक प्रकार के, मेरी बातें ध्यान से सुनना, बुक मार्क एक प्रकार के हमारे ऐसे टूल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जो किसी भी डेटा को याद रखने के लिए किया जाता है। किसी भी डेटा को जब याद रखने की बारी आती है तो वहाँ पे हमको यूज करने होते हैं बुक मार्क। मेरी बातें समझ में आ रही है? किसी भी डेटा को याद रखने की जब बारी आती है तो बुक मार्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मैंने बता दिया। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं टॉपिक्स पे। हमने बुकमार्क बता दिया, अब सीखेंगे कमेंट के बारे में। चलो इसी पे कमेंट बताते हैं। कमेंट गौर से देखना, मैं कमेंट जूम करके दिखा रहा हूं। कमेंट मैंने बताया, अगर इस प्रोवाइड्स पे, मेरी बातें ध्यान से सुनना, अगर इस प्रोवाइड्स पे कमेंट करना है, जैसे आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे जाके किसी को कमेंट करते हैं ना, किसी के एडिशनल इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, मतलब आप किसी को किसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इस पे एक मौका मिल सकता है कि आप प्रोवाइड्स के ऊपर एक कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने जो कमेंट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने लिख सकते हैं कि दिस प्रोवाइड इज पावरफुल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रख दिया, पावरफुल टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये ऐसे आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। कमेंट आपके केस में दिया होगा तो यूज कर लीजिए, नहीं दिया होगा कोई बात नहीं, क्योंकि नए वर्जन्स में देखने को ज्यादातर मिलते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन्स जो हमारे काम करते हैं उसमें ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। अगर आपके केस में ये मिल रहा है तो आप बेस्ट है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको रेफरेंस ऑप्शन में आपको ज्यादातर देखने को आपको कमेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन इंसर्ट टैब में आपको पहले ही दे रखा है, मैंने बता दिया। अब आते हैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर। ये काफी काम की चीजें हैं, हेडर एंड फुटर ये बहुत काम की चीजें हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक काम की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, हेडर एंड फुटर। मेरी बातें गौर से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। सर मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा MS ऑफिस, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा MS ऑफिस, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा MS ऑफिस, मैं MS ऑफिस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी बातें गौर से सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं MS ऑफिस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आपको घबराना नहीं है। बात समझ में आ रही है? टैबलेट में ये नहीं चलेगा, जो लड़का टैबलेट्स में है, सत्यम राजपूत, रजिस्ट्रेशन आए हैं तो कर देंगे, लेकिन क्लास पहले करिए, ठीक है। चलेंगे आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना, मैंने इस डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, सुनना ध्यान से। इज इक्वल RAND हम करेंगे, मेरी बातें ध्यान से सुनना। इज इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 20,20। मैं जूम करके मैं दिखा रहा हूं पहले, क्योंकि आप बहुत दूर हैं तो हर चीज़ों को पहले ही हमने डिक्लेयर करना पड़ता है मुझको। यहाँ पे ये हमने लिख दिया इज इक्वल RAND 20,20। हमने क्या लिखा, 20,20 हमने यहाँ पे लिखा। मेरी बातें गौर से सुनो, 20,20 हमने लिखा। तो 20,20 लिखने से क्या होगा, पैराग्राफ हमको ज्यादा मिलेंगे। देखो एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि हमको वहां पे पैराग्राफ 9 मिल गया, मतलब पेजेस टोटल 9 मिला है। अब जूम करके, जूम इन जूम आउट करके मैं आपको दिखाऊं तो हैव ए लुक, बहुत ज्यादा पेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमको देख पाओगे, यहाँ पे इतने सारे पेजेस हमको देखने को मिल गए। चलो मैं इसको बड़ा करता हूँ, मेरी बातें गौर से सुनो। इसको मैंने बड़ा किया और मैं टेक्स्ट को मैं जरा बड़ा करता हूँ, और टेक्स्ट को बड़ा करूंगा तो हमारा टेक्स्ट, मेरी आवाज को सुन रहे होगे तो आप उसको फॉलो करेंगे तो बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। हमने आपको मैंने बताया आज बिल्कुल मजाक नहीं चलेगा, टॉपिक की बात करेंगे आज हम, बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं है। जो बोलेगा मजाक नहीं कर रहे हैं दांते काट लेंगे उसको आके, ऐसा एक के बार काटेंगे ना डॉक्टर वो इलाज नहीं करेगा, हाँ भगा देगा, चल कहेगा चल भाग यहाँ से पहले। बात समझ में आ रही है? चलेंगे आगे। कह रहा है कौन गुड मॉर्निंग, कौन सूत के उठ गया रे दर इधर, कह रहा है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है। जूम कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ। देखो बाबू अच्छा सवाल पूछ रहे हो रामू यादव, हमारे पास कीबोर्ड माउस वायरलेस है, ठीक है, कंट्रोल को होल्ड करते हैं और इससे जूमिंग करते हैं, देख पा रहे हो, बात समझ में आ रही है? अरे देख पा रहे हो कैसे जूम कर रहे हैं, दिख रहा है, फोटो का के जूम जूम ढक के जूम, समझ में आ रहा है? आजकल गाना ढेर सुन रहे हैं हम, बात समझ में आ रही है? तो हमने ये दिखाया आपको धक्का धक, समझ में आया? इसके बाद समझ में आया ये मैं क्या कह रहा हूं? चलो मैंने बताया, चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैंने क्या किया, मैंने छोड़ा, ठीक है। अब हेडर एंड फुटर का यूज किसके लिए किया जाता है, जब कभी किसी भी पेज में हेडिंग आपको देना हो, जब किसी भी पेज में आपको हेडिंग देना हो,
सर गाना चलाओ, मारेंगे एक के जहां पर ना कपड़ा झंझना जाएगा तुम्हारा। गधा कह रहा है कि गाना चलाइए, कह रहा है कि गाना चलाइए। चलेंगे आगे। उम्मीद करते हैं कि क्वालिटी अच्छी होगी, काफी हमको यहाँ पे बहुत बेटर क्वालिटी हमको मिल रहा है। मारेंगे ना कपड़ा झनक जाएगा तो यार। पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया जा रहा है। सर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज। जाए दलिदर तो कि ये सब पता ना हो। पढ़ावत लिखाओ तनी आदमी बने खातिर तो पैजामा बन जाए लो धाई से हैं। सर आपसे कोडिंग सीखना, जो हम पढ़ा रहे हैं पहले ये कोडिंग वो सीख लो। बात समझ में आ रहा है? हमार बाबू हमार सुग्गा लोग मन से पढ़ाई कर लो। चलेंगे आगे। हेडर का यूज कब किया जाता है? मेरी बातें ध्यान से सुनना। हेडर पे मैं क्लिक करूंगा, हेडर पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने बहुत ज्यादा लिस्ट आपको दिखेगा। देखो ब्लैंक ऑप्शन दिखेगा। हमारी आवाज को सुन लो, ग्राफिकल देख लो, टॉप लेवल के एमएस ऑफिस यूज करना आप सीखेंगे। मैं चल रहा हूं टॉपिक पे। तो यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन, ब्लैंक कॉलम्स एंड बैंडेड, अलग अलग फीचर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। आप देख पाएंगे अलग अलग फीचर्स आपको मिल रहे हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं, यहाँ पे मोशन ले सकता हूँ, मोशन इवेंट पेज ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे सब लाइन ले सकता हूँ, अलग अलग ऑप्शंस मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले बैंडेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बैंडेड देख पाओगे, यहाँ पे बैंडेड मिल रहा है। जब मैं बैंडेड पे क्लिक करूंगा आपके सामने बैंडेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बैंडेड ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे रखने वाला हूँ ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रखने वाला हूँ। क्या रखने वाला हूँ? ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आई एम सॉरी मैं गलत लिख पा रहा हूँ। INSTITUTE इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे लिखा, इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे लिखा। क्या लिखा? इंस्टीट्यूट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को मैं बड़ा करूंगा। इस डेटा को पहले सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल ए से भी डेटा को सिलेक्शन कर सकते हैं और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ। देखो ये हमारे पास टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब देख पाओगे यह टेक्स्ट हमारे पास ये बड़ा हो गया। अब देख पाएंगे। तो इसकी प्रॉब्लम्स ये होती है, मेरी बातें को ध्यान से सुनना। इसकी प्रॉब्लम्स ये होती है ना, मेरी बातें गौर से सुनना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। इसकी प्रॉब्लम्स ये होती है कि जब एक पेज पे लिखोगे ना, जब एक पेज पे लिखोगे तो जितना नीचे पेज होगा सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो यहाँ पे हेडर क्लोज करने का ऑप्शन देगा, डिजाइन ऑप्शन मिलेगा। जब लिख रहे होंगे तो डिजाइन, और डिजाइन के बाद क्लोज ऑप्शन दिया होगा। जो क्लोज पे क्लिक करेंगे तो इसकी इश्यू ये है कि एक पेज पे लिखोगे और सारे पेज पे दिखना चालू हो जाएगा, सारे पेज पे। तो ये प्रॉफिट्स ये देता है कि एक पेज पे लिखो और सारे पेज पे ले लो, एक पेज पे लिखो और सारे पेज पे ले लो। मेरी बातें समझ में आ रही है? सर आप फ्री फायर लवर हैं, मारेंगे एक का जहां पर घींच के अब जो नहीं गिने लगवाए दिनवा में अरतिया में। गधा कहीं क्या फ्री फायर के लिए। चलो आते हैं यहाँ पे। हेडर क्या होता है जरा बताइए तो, कोई बताएगा हेडर क्या होता है? हेडर क्या होता है? कोई बताएगा हमको हेडर क्या होता है? मेरी बातें समझ में आ रही है? जरा बताइए हेडर क्या होता है बाबू, जरा बताएं सारे लोग। क्योंकि प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है ना, जब तक सवाल जवाब नहीं होंगे तब तक समझ में आपको नहीं आएगा। मेरी बात सुनो ना ध्यान से, मैं कोई अदर्स चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? हेडर बताइए हेडर क्या होता है? हेडिंग देने के लिए यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? हेडिंग देने के लिए यूज किया जाता है। हाँ वाटरमार्क काफी बेटर हो सकता है हेडिंग डालने के लिए, पेज में हेडिंग डालने के लिए। बिल्कुल वेरी गुड। कंपनी का नाम मेंशन करना हो, जो कि ये डिफिनेशन बताता भी है। देखो ना ये डिफिनेशन बताता भी है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। ये डिफिनेशन बताता भी है, देखो ये डिफिनेशन बताता भी है। कह रहा है कि हेडर हेल्प यू रिपीटेड कंटेंट एट द टॉप ऑफ एवरी पेजेस। कह रहा है कि हेडर क्या करता है? रिपीट करता है एवरी कंटेंट को सारे पेज पे। हमने आपको मैंने डिस्कसली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, हेडर क्या करता है? रिपीट करता है, रिपीट करता है सारे पेजेस पे, सारे पेजेस पे जो भी चीजें हम अप्लाई करना चाहते हैं।
चलो हमने आपको मैंने बता दिया सर आपकी शादी हो गई है का बिया लग गई बा हमार चट्टा कहीं क्या खखुआई वाला हमारी बिया है बिना पढ़ लिख नहीं जा रहा है मर शादी करवाई खुशी हमारी देखी नहीं जाती है ओ सॉरी हमारी हैप्पीनेस देखी नहीं जाती है गलती से खुशी बोल दिए थे सॉरी सॉरी अब नहीं बोलेंगे चलेंगे कुमार खुशमुद्दीन सर हमारा नाम ले ली आसमानी में चल गई ला ले लिया नहीं तो गधा कहीं क्या कह रहा है हमारा नाम ले लीजिए तो ये काम हम अपने हेडर के लिए मैंने कर दिया अब वैसे ही फुटर के लिए भी करेंगे तो फुटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैंडेड ले लेना जब फुटर पे क्लिक करोगे ना तो बैंडेड सर ये खुशी कौन है पता नहीं कौन है हमने तो ऐसे ही बोल दिया था ये खुशी कौन है हम नहीं बताएंगे कौन है ना हम जानते भी हैं ओके चलो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और बैंडेड पे हम क्लिक करेंगे क्या करेंगे बैंडेड पे क्लिक करेंगे जब बैंडेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे जो क्लोज करेंगे ना तो आपके सामने देखने को मिल गया देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जितने सारे पेजेस होंगे सब में देखो 1 है ना दूसरे पेज पे जाएंगे 2 दिखेगा तीसरे पेज पे जाएंगे 3 दिखेगा तीसरे चौथे पेज पे जाएंगे 4 दिखेगा पांचवें पेज पे जाएंगे 5 दिखेगा ये हेडर एंड क्वालिटी होती है ये हेडर एंड फुटर की क्या होती है क्वालिटी होती है तो कोई आपसे सवाल पूछे तो आप बता सकते हैं बात समझ में आ रही है चलो मैंने आपको मैंने करवा दिया ये डिस्कशंस मैंने आपको करवा दिया ये समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली हम अपने चैप्टर को आगे लेके चलेंगे हमने आपको बता दिया अब यहाँ पे चलेंगे आगे पेज नंबर क्या करता है सुनना ध्यान से पेज नंबर क्या करता है अब पेज नंबर मेरी बातों को सुन लेंगे तो इसका एमसीक्यूज पेपर आपके सबसे ज्यादा बनते हैं ओ लेवल में अभी एक लड़का ओ लेवल का 8 तारीख को पेपर देने गया था उसका प्रैक्टिकल था तो पूछ दिया पेन कार्ड का टोटल डिजिट कितना होता है लाप आ गया है तुरंत जो कि हम बताए थे और जब फोन किया तो बड़ा अच्छे से डांटे हैं हाँ मैंने कहा कि मत आ जाना कोचिंग वाला तो उठा के ठाई से पटक देंगे हाँ पढ़ाने छोछिया के निकल जाएगा एक के बार पढ़ाते लिखाते हैं इन सबको कि एक्सपर्ट बनेंगे सब जाके गधा बन जा रहे हैं सब टाइपिंग कैसे करें हे हमारे बाबू हम आपको बताए थे एक वेबसाइट या तो नोटपैड पे करो ASDF:LKJ सब चीजें प्रैक्टिस हो गई हैं तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए गूगल पे जाके टाइप करो सरकारी सिलेक्शन हिंदी टाइपिंग अगर इंग्लिश टाइपिंग टाइप कर रहे हैं तो इंग्लिश टाइपिंग टाइप करिए वहां पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी हाँ वहां पे मिल जाएंगी टाइपिंग कैसे करें चलो हमारी कोई खुशी मैम नहीं है खुशी मैम हमारी कोई नहीं है गधा हमारी मैम है के पीछे पड़ल बाना से देखा ही हमार मैम है देख रहे हो इससे कितना हम प्यार करते हैं इतना प्यार करते हैं इतना करते हैं पूछो नहीं चलो आते हैं खौरा हालो चलो पेज नंबर पे जो मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने बॉटम टॉप पेज बॉटम पेज मार्जिंग्स करेंट पोजीशन अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे तो बॉटम पेज पे जो मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस मिलेगा तो अब हम प्लेन नंबर पे जो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो प्लेन नंबर यहाँ पे आपको नीचे दिखा दिया तो ऐसे नंबर्स रखने के लिए बोलोगे सर अभी फुटर से भी तो रखे थे इसकी क्या जरूरत थी तो इसकी जरूरत ये थी कि एडिशनल अगर आपको रखने हैं ध्यान से सुनना एडिशनल आपको रखने हैं बॉटम में जाने के बाद तो यहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं पेज मार्जिंग्स भी रख सकते हैं यहाँ पे पेज मार्जिंग्स काफी अमेजिंग होगा क्योंकि पेज के ऊपर ही दिखता है पेज 1 एंड पेज 2 एंड पेज 3 एंड पेज 4 एंड पेज 5 ऐसे डेटा को यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपकी मर्जी चलेगी अगर इस डेटा को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये काफी बेनिफिशियल आपके लिए होगा तो यहाँ पे इस चीज का यूज कर सकते हैं तो इससे सवाल क्या बनते हैं मेरी बातें गौर से सुनना क्योंकि सवाल इससे ये बनते हैं मेरी बातें ध्यान से सुनना सीधे इंसर्ट टैब पे चलेंगे हेडर एंड फुटर कभी भी हमारा इंसर्ट टैब के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है हेडर का काम क्या होता है हेडिंग देना और फुटर का काम क्या होता है
वो हमारे बॉटम में नंबर्स वाइज प्रोवाइड करता है। नंबर अगर आपको अप्लाई करने हैं, नंबर के साथ साथ अगर कोई इंफॉर्मेशन लिखना है किसी कंपनीज का या एड्रेसेस आपको डिफाइन करने हैं तो इस चीज़ों का यूज कर सकते हैं। और पेज की हम बात करें तो अभी यहाँ पे पेज 10 डिजिट का होता है। पैन कार्ड 10 डिजिट का होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे क्या कहा? 10 डिजिट का होता है। चलेंगे टॉपिक पे। ये मैंने बता दिया। अब चलेंगे आगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। टेक्स्ट बॉक्स आते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट बॉक्स में क्विक पार्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है, ड्रॉप कैप होता है। ये क्या क्या मिलते हैं? ओ लेवल का जितना भी पेपर देने जाएंगे, अभी तो उसमें लिब्रे ऑफिस सबसे ज्यादा बैठा के पूछ रहा है, लेकिन अब कोई भी और भी एग्जामिनेशन आप देते हैं तो ऑफिस से सवाल ये पूछे जाते हैं कि बताइए कि टेक्स्ट ग्रुप में क्या क्या एक टूल का, आई एम सॉरी, ये पूछता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंतर्गत आने वाले कोई एक टूल का नाम बताइए। तो बता सकते हैं क्या? टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, क्विक पार्ट मिलेगा, वर्ड आर्ट मिलेगा, ड्रॉप कैप मिलेगा, सिग्नेचर लाइन मिलेगा, एंड डेट एंड टाइम मिलेगा, एंड ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये सारे ओवरऑल इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जब आप पेपर देने जाएंगे, जब भी आप पेपर देने जाएंगे। और रही बात जो लाइव में एक दो एने उन्ने गायब हो जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पढ़ लो बाबू, पढ़ लो। बार बार ये मौका नहीं आएगा और बार बार मैं लाइव नहीं आऊंगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा काम हमारे ऑफलाइन में होते हैं। बात समझ में आ रही है? सबसे ज्यादा हमारा क्लास ऑफलाइन में होता है, तो उस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं तो मन से पढ़ लो, है ना? तो फिर ये मौका। सर अगर पेज नंबर ऊपर लिखना है तो कैसे करेंगे? वेरी गुड। कम से कम एक लड़का तो हमसे सवाल कर रहा है कि सर पेज नंबर लिखना हो तो कैसे करेंगे। तो सिंपल आप यूज कर लो ना बाबू, सिंपल आप यूज करो। पेज नंबर पे क्लिक करो, मार्जिन पे जाओ, पेज नंबर पे क्लिक करो, मार्जिन पे जाओ। मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट आप लिख सकते हो, राइट लिख सकते हो। तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करो और इसको उठा के टॉप में रख दो, क्या दिक्कत है? देखो मैंने टॉप में रख दिया, देखो मैंने टॉप पे रख दिया। तो मार्जिन से उठा के आप ला के रख सकते हो, वो भी आप काम कर सकते हो, आपकी मर्जी चलेगी। आप इस चीज का यूज करना चाहो आप कर सकते हो। सर आप खान सर के जैसे पढ़ाते हैं? नहीं, खान सर बहुत महान पीपल हैं, खान सर बहुत अच्छे हैं, वो अपने फील्ड में काफी बेहतर कर चुके हैं, शायद कोई उतना ना कर पाए। मैं कहूँगा कि अगर हमारी आवाज़ खान सर तक पहुँच रही है, अगर हमारी आवाज़ खान सर सुन रहे हैं, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बातें जरा इसको क्लिप निकाल लेना, मेरी क्लिप इसको निकाल लेना यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स बहुत देख रहा हूँ। मैं उनके साथ मैं खड़ा रहूँगा अगर ये काम अगर वो करते हैं तो। मैं उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छे हैं, कभी तो मिला नहीं हूँ मैं उनसे, और बहुत अच्छे हैं। उनके दुनिया उनको कुछ भी कहें, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन के बेस पे काफ़ी अच्छे, एंटरटेनमेंट के बेस पे, क्लासेस लेने के बेस पे बहुत अच्छे हैं, बेस्ट है, कोई शिकायत शिकवे गिले उनसे नहीं है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट उनसे ये है कि अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा सके, आप लोग इतने सारे बच्चे अभी हमारे पास जुड़े हैं, मेरी आवाज़ पहुंचा सकूं कि गोरखपुर में एक अस्पताल डालें, जरूर गोरखपुर में सर एक अस्पताल डालिए। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना, तो गोरखपुर में एक अस्पताल जरूर डालिए। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। हाँ, मैं जितना कर सकता हूँ मैं आपके साथ मैं करूँगा, जितना हो सकता है मैं एफर्ट्स में लगाऊंगा आपके लिए। लेकिन एक अस्पताल सा क्लिनिक ही, अस्पताल नहीं क्लिनिक ही जरूर डालिए, लेकिन डालिए उसमें। मैं खड़ा रहूँगा, जिस अस्त्र शस्त्र से जो भी से अगर हम खड़ा होना, अगर मुझको लगेगा कि मैं इससे खड़ा हो सकता हूं, तो मैं ये काम मैं करूंगा आपके साथ। सर प्लीज यहाँ पे डालिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सच बताऊंगा कि लूटने वाले इतने टॉप लेवल के हैं, लूटने वाले। मैं एक अस्पताल का नाम नहीं लूंगा, मैं गया तो देखा था कि एक दिन का 15,000 रुपए चार्ज कर रहा था आईसीयू का। और मैं गया तो वो इंसान हमको जान रहा था, हमको जाना, तो हमने कहा कि ये हमारे परिचित हैं, तो फीसिया 50% कम किया, वो 50% कम किया। तो मैं कहूंगा कि आप ही लोग हमारे विल पावर हैं,
आप ही लोग हमारे विल पावर हैं, हमारी आवाज अगर उन तक पहुंचा सकते हो, क्लिप निकाल सकते हो, तो जरूर आप ये काम करिएगा, क्योंकि जरूरी है ये चीजें एक मार्केट में इस चीज को लाना, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैंने यहीं देखा है, अपने इर्द गिर्द मैंने देखा है कि पैसे के कारण उनकी जान चली जाती है, बहुत तकलीफ होता है। लेकिन हाँ, खैर चलेंगे आगे अपने टॉपिक्स पे हम। रोशन सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट हैं। मैं किसी टीचर की बुराई क्यों करूं मैं, वो भी सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ थोड़ा बहुत गलत हुआ, उनके भाई के साथ जो हादसा हुआ ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। रोशन आनंद सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। मैंने उनके वीडियोस मैंने देखे हैं, और मेरे शॉर्ट फिट्स में कभी कभी आते रहते हैं। रोशन आनंद सर इज द गुड पर्सन। सर भी, खान सर भी बहुत अच्छे हैं, वो भी सर बहुत अच्छे हैं, वो अपने फील्ड में काफ़ी बेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं रोशन सर की, कि बहुत भोले हैं वो। जो सच्चाई है वही वही एक्सप्लेन करते हैं। क्लासेस में भी, उनके क्लासेस मैंने कई बार एक्सप्लेनेशंस मैंने भी देखा है, बहुत अच्छे हैं दोनों सर, बहुत अच्छे हैं। अभी ये लोग उन दोनों लोग को छोड़ के जो और भी टीचर है ना, ये एक बिजनेस के बेस पे अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पता नहीं आपस में लड़ रहे हैं, मैंने देखा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को एक साथ इकट्ठा होके बेस्ट इस देश को देना चाहिए। इस देश में जितने भी बच्चे हैं हमारे इस इंडिया में, सबको मोटिवेट करके अच्छे नॉलेज के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए, तब माना जाएगा कि टीचरों में एकता है, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मतलब सोचिए, क्लासेस देते वक्त उन उन लोग, बहुत सारे ऐसे टीचर्स को, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, अच्छे हैं, सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन ऐसे प्लीज कोई ना करें। कंट्रोवर्सी में कोई ला के क्या मतलब है, एक वक्त के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम पैसे आप नहीं गेन कर सकते हो। लेकिन खैर चलेंगे आगे, ये बहुत गलत है। देवरिया देवताओं का शहर है, देवरिया देवताओं का शहर है, क्योंकि वहां इंसान भी वास करते हैं और साक्षात देवताओं का भी वास वहां पे होता है। मैं देवरिया से ही हूं, तो प्लीज आप ये ना बोलिए कि सर देवरिया के बारे में बोलिए। देवरिया तो स्वर्गों का घर है, वहां पे सबसे ज्यादा देवताओं का वास होता है। चलेंगे आगे, चलिए टॉपिक्स पे हम बढ़ते हैं। फिलहाल जो वादा किए थे आपने पूरा नहीं किया, तो मैं आपको कितनी बार कहूं बाबू आ जाओ ऑफिस पे, आप ऑफिस पे आ जाओ, मैं ना ना करूं तो आप बताओ। हमने जो वादा किया मैंने किया भी है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक आईडी से मैसेज आ रहा है हमारे पास कि सर जो आपने वादा किया आपने पूरा नहीं किया। ठीक है, मैंने, हमको आईडी आपकी याद है, ठीक है। हमने आपसे बोला था बाबू ऑफिस पे आ जाओ, ऑफिस पे आप आ जाओ, मैं ना दूं तो आप कहो। आपके लैपटॉप रखे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप आ जाओ, आओगे मैं आपको प्रोवाइड मैं कर दूंगा। चलेंगे आगे। अब मैंने बोल दिया, अब बार में ये बार बार रिपीट मत करना कि सर आपने, गोरखपुर का हॉस्पिटल ठीक नहीं है बाबू, एजा जिंदा आदमी ले जाओगे मुंह आ देंगे सब। हाँ, ठीक नहीं है यहाँ पे, कोनो दिक्कत हो लेके भाग जाओ लखनऊ। चलेंगे आगे, हमने बता दिया आपको। चलो टॉपिक्स पे आते हैं। क्लोज मैंने किया, इस पे मैंने क्लोज किया। अब चलेंगे इंसर्ट टैब ऑप्शन पे, और यहाँ पे हमने बता दिया आपको टेक्स्ट बॉक्स का काम क्या होता है। मेरी बातें ध्यान से सुनना, कंट्रोल एन के साथ नया पेज हमने ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा, इंसर्ट टैब पे गया, टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, तो आपके सामने बहुत सारे बॉक्स आपको मिलते हैं, बहुत सारे बॉक्स आपको मिलते हैं। तो आप पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करो। ये बॉक्स कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ये बॉक्स कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यह बॉक्स कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो इसको मैं
बड़ा कर सकता हूँ, मैं छोटा कर सकता हूँ, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, इसको मैं छोटा कर सकता हूँ। तो इसमें इससे इसका यूज इसलिए करते हैं कि इसमें टेक्स्ट लिख के कहीं भी कस्टमाइजेशन हम बना सकते हैं। इसका यूज करके हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, इसका यूज करके हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, इसका यूज करके हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। ध्यान से सुन लो, देखो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्राइट कंप्यूटर, इसको डिलीट किया और यहाँ पे लिख दिया ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गोरखपुर हमने लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया गोरखपुर। अब इसको मैंने छोटा किया, इसको मैंने यहाँ पे छोटा किया, इसको मैंने कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट हम बना सकते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना, कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट हम बना सकते हैं, इसके ला के इसी के ऊपर कपड़ा पर इसके रख सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनना, मेरी बातें ध्यान से सुनना, हम क्या कह रहे हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनना। फिर इसके ऊपर लाके आप देख पाएंगे, या देखो आप सुनना ध्यान से, अब आप समझेंगे। अगर यह हमारा लेयर या ऊपर वाला शेप अगर नीचे लेके आ रहे हैं तो ये ढक जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। तो इसको फ्रंट ऑफ व्यूज रखने के लिए तो इसके ऊपर वाले पे क्लिक करो और सीधे ऑप्शंस लिखा है यहाँ पे बिंग टू फॉरवर्ड, बिंग फॉरवर्ड, इस पे क्लिक करो और इसके ऊपर ही आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। आपको दिखा, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे हम डेटा को कस्टमाइजेबल बना सकते हैं। इसको मैंने बड़ा किया और मैंने इसको सेंटर किया और मैं इसको नीचे मैंने किया और यहाँ पे इसको मैंने ऐसे मैंने सेट करके रखा और मैंने सेट रखा और यहाँ पे कलर में प्रोवाइड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेव फिल पे जाएंगे और यहाँ से हम कलर प्रोवाइड कर देंगे। कलर में येलो के साथ, येलो में थोड़ा सा, येलो में कम डार्क कम लेंगे और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको भी मैंने कम प्रोवाइड किया और इसको भी मैंने क्या किया, नो फिल मैंने आउट मैंने कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हम करेंगे इस डेटा को, आप जरा गौर से देखे होगे तो समझ पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। इसको मैंने किया, समझ में आया। राइट क्लिक करेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। चलो, ब्राइट का स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिखा है, ब्राइट का स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिखा है, तो समझ में आ गया। सर खुशी बड़ी मार खाओगी, कह रही है खुशी, हम खुशी हैप्पीनेस बोले हैं, क्या बोले हैं, हैप्पीनेस, दलिद्रन सबका गधा। समझ में आ गया। तो अब इसके नीचे एक और ऐसे हम बना सकते हैं और इसमें हम अपने डेटा को और भी सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक विजिटिंग कार्ड अभी आपको देंगे बनाने के लिए, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, कोई चीज़ प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर है तो ध्यान से रखिएगा, इसको सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे में आप PhD कर लो, इसमें टाइम लगता है, सीखने में बहुत टाइम लगता है। बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। चलेंगे आगे, ये मैंने बता दिया। इसमें एक ऑप्शन मिलता है क्विक पार्ट, क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे ना तो ध्यान से सुनना क्या होता है। अगर कोई डेटा हमने यहाँ पे लिखा है, मेरी बातें ध्यान से सुनना, अगर कोई डेटा लिखा है, इसको मैंने बड़ा किया, मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्विक पार्ट पे क्लिक करेंगे, क्विक पार्ट पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाने के बाद ध्यान से सुनना, क्विक पार्ट, हैव ए लुक, मैं जूम कर रहा हूँ, हैव ए लुक मैं जूम कर रहा हूँ, आपको दिखा क्विक पार्ट ऑप्शन, आपको दिखा। तो क्विक पार्ट पे जो आप क्लिक करोगे आपके सामने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी दिखेगा, ऑथर, यहाँ पे कैटेगरी, कमेंट, कंपनी नेम। तो यह एप्लीकेशन किस कंपनी से निकला है, यह एप्लीकेशन किस कैटेगरी से निकला है, यह एप्लीकेशन किस एड्रेस से निकला है, ईमेल, फैक्स, सब डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो सपोज यहाँ पे हम कंपनी पे क्लिक किया तो ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये जब कोई सोचो, जब कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, जैसे कोई क्लाइंट आएगा तो मैं इस पे जो पॉइंटर ले जाके क्लिक करूंगा तो ये बताएगा ये कंपनी है, ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ये कंपनीज आई हुई है और इसका ये मैसेज है। तो ऐसे किसी को आप डेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन मैंने किया, समझ में आ रहा है, चीजें ये क्लियर हो रही हैं, तो मैं आगे बढ़ूं, जरा आप कमेंट करके बताइए। बातें समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है। ये फटाफट मैं पढ़ाऊंगा इसको, मैं अमूमन हो सकता है कि 1 हफ्ते में इसको क्लोज करके हम चले हम अपने एक्सेल की तरफ।
एक हफ्ते में इसको पढ़ा के एंड करना हम चाह रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर ये MS वर्ड हम खत्म कर देंगे। तो क्या मेरी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं और क्लियरली समझ में आ रहा है? यस या नो? चीजें क्लियर हो रही हैं? हमें कोई अभी तक कमेंट नहीं आया। समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड। चलो ठीक है। हाँ, एक दूगो तो दलीदर मिलबे करेंगे सब, वो ना ही कहेंगे सब। एक दूगो तो दलीदर मिलबे करेंगे सब। अबे ना ओकर वाली फोन करके साई साई बतियाए तो सब सुन लेगा, सब ओकर आवाज सुन तक लेगा, आवाज उसका सुन लेगा। लेकिन मैं यहाँ पे हर चीजें कैपेबल हूँ, हर चीजें दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूँ, वो नहीं सुन पाएगा, वो नहीं समझ में आएगा। बस सुस्कारी पार देगी ना तो सब समझ जाएगा। रो रही है, उसको चुप भी कराना है, उसको चॉकलेट भी देना है, चुप हो जाए। बात समझ में आ रही है मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? चलेंगे आगे, पढ़ लो, बहुत सही रहेगा। नहीं तो आगे पढ़ने लायक तक नहीं रहोगे सब। याद रखना, आने वाला टाइम बहुत 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 फास्ट होने वाला है। चलेंगे आगे। हमने बता दिया वर्ड आर्ट का यूज कब करते हैं। चलेंगे आगे। वर्ड आर्ट, जब कोई हेडिंग आपको देना हो, जब कोई हेडिंग आपको देना हो तो इस चीजों का यूज करेंगे। वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे आप। सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट उठा लेंगे। हैव ए लुक, अलग अलग कलर यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ड आर्ट का अलग अलग कलर दिया है। जो पसंद आ रहा है उसको क्लिक करिए, अप्लाई कर दीजिए। सुनो ध्यान से, इस पे मैं क्लिक करूंगा, आपके सामने वर्ड आर्ट। यहाँ पे लिखेंगे ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब मैंने क्या किया, इस डेटा को मैंने बड़ा किया। मेरी बातें गौर से सुन लेना बाबू, हम क्या कह रहे हैं, बहुत काम की चीज हम बता रहे हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग बना सकते हैं किसी भी डेटा का। आप हेडिंग बना के ऐसे रख सकते हैं, ऐसे हेडिंग बना के आप आसानी से ऐसे रख सकते हैं। तो कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस अप टू यू, आप समझना चाहो ऐसे समझ सकते हैं। टॉपिक्स पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने वर्ड आर्ट के बारे में हमने बता दिया। इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट के बारे में हमने बता दिया। मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही होगी, उम्मीद करते हैं आप तक। उसमें 3D इफेक्ट भी लगा सकते हैं। किसी का कोई सवाल है क्या? किसी का कोई सवाल है, जरा हमसे पूछिए। सर एक बार और, समझ में आ रहा है? चलेंगे टॉपिक पे। इसको मैंने डिलीट किया, मेरी बातें ध्यान से सुनना। इसको बनाने के लिए सीधे वर्ड आर्ट पे जाएंगे, किसी भी डेटा पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, फटाफट यहाँ पे लिखना हम चालू कर देंगे। रैंडम डेटा लिख के एक हेडिंग बना सकते हैं। इसमें एक छोटे छोटे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फीचर्स है आपको यहाँ पे मिलेगा। सुनो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट में ही ऑप्शन मिलेगा। जब उस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे ए ऑप्शन, ए फॉर कोई बताएगा? टेक्स्ट इफेक्ट। ए फॉर एप्पल नहीं होता है, ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो ऐसे कर्व बना सकते हैं। अमेजिंग ऑप्शन है गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस। समझ में आ गया? ठीक है, चलो मैंने बता दिया। देखो ना गाइस, मैंने बहुत डिटेल्ड में मैंने पढ़ाया है। देखो ना गाइस, समझ में आ गया? मैं इसलिए फनी वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि हमको पता है समझ में आ रहा है। आई एम लेट तो हर कपड़ा छिलाई, अब मार खइयो चला देंगे मौसवा, कपड़ा झनक जाएगा। बहनी पढ़ा रहे हैं तो कह रहा है सर आई एम लेट, तो रहला कहाँ? ये पक्का आटा पिसवाने गया होगा, चोट्टा आटा पिसवाने गया होगा, ये वो नहीं रुक गया होगा ओकरे पास, रुका हो। चलो, इज इक्वल RAND करके एक छोटा सा डेटा हमने लिया है। ड्रॉप कैप का यूज किसके लिए किया जाता है, इसको मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बातें ध्यान से सुनना। ड्रॉप कैप का यूज किसके लिए किया जाता है मैं बता रहा हूँ, मेरी बातें ध्यान से सुनो।
ये क्या लिखा है, वर्ड, क्या लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट में क्या अंतर है बेटा? टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ना, एक बॉक्स बना के लिखता है, वह हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई डेटा लिख सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन वर्ड आर्ट हमारा जो होता है ना, वह हेडिंग के लिए होता है। एक मोटी और टॉप में लाइन बन के आती है, एक मोटी और टॉप में लाइन बन के आती है। मेरी बातें समझ में आ रही है? एक मोटी, अभी कल मत आइए, जो लड़का लिख रहा है ना सर, आप बोल दीजिए ना कल आप आ जाइए, कल मत आइए। समझ में आ गया? चलेंगे आगे। आटा पीसा होता है, सॉरी सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, हम गेहूं की बात कर रहे थे, अब बोलो आटा पिसवाने नहीं, गेहूं। चलो चलेंगे आगे, चलेंगे आगे टॉपिक। तो मैंने ये किया, इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, हमने ये बनाया, ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन देखो, पहला अक्षर कैपिटल हो गया, पहला अक्षर हत्ता बड़ा हो गया, टेक्स्ट। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आप देख पाएंगे, रोक देना, मतलब ये रोका नहीं है। यहाँ पे ड्रॉप का मतलब अलग होगा, ये सबसे बड़ा टेक्स्ट बना के आपको देगा, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ज्यादातर न्यूज़पेपर में ये सब ज्यादातर देखने को मिलते हैं। न्यूज़पेपर में जब जाओगे ना, तो ये ज्यादातर ये देखने को वहां पे मिलते हैं गाइस, डेफिनेटली मिलते हैं गाइस। ओके, हमने बता दिया। सिग्नेचर का काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर, मेरी बातें ध्यान से सुना, इज इक्वल आर एन डी मैंने किया, इज इक्वल आर एन डी हमने यहाँ पे किया, इसको अल्ट F4 से मैंने बंद करने की कोशिश मैंने किया, मैंने यहाँ पे डिलीट किया, अब सुनना ध्यान से। मैंने इज इक्वल आर एन डी करके एक छोटा सा डेटा हमने यहाँ पे लिया, मेरी बातें ध्यान से सुनना। मैं इसको जरा मैंने बड़ा किया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर पे हम जाएंगे। इसके बाद सारे चैप्टर छोटे हैं, एक एक दिन का चैप्टर होगा, याद रखना। इसके बाद चैप्टर सब छोटे हैं, बहुत तेज खत्म होगा, याद रखना। इसके बाद ब्लैक बॉक्स एआई क्या होता है, ब्लैक बॉक्स एआई आपका एक एआई टूल है, एडवांस है, चैट जीपीटी से बहुत कुछ पूछते हैं तो नहीं बताता है, वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देता है। चैट जीपीटी से पूछेंगे कि ब्लैक मनी को कैसे ठिकाने लगाएं, ब्लैक मनी को, तो नहीं बताएगा, कहेगा हम नहीं बताएंगे आपको। ब्लैक बॉक्स एआई भर से बता देगा, ला भाई झूलल कर। समझ में आया? तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर हम लगा सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं ब्राइट, ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे सिग्नेचर टाइटल हमने यहाँ पे रख दिया ब्राइट इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे मैंने रख दिया ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैंने रख दिया और मैंने ओके किया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर आ गया। जब इसको प्रिंट करके निकालेंगे ना, जब प्रिंट करके निकालेंगे तो इसी पे मैनुअल सिग्नेचर करके आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसी पे हम मैनुअल, इसी पे एक लड़की कह रही है सर किसी का दिल हैक कर लिए हैं क्या, मारेंगे डंडवा से ना तो कपारा झंझना जाएगा। हाँ, 2 दिन गन गन करेगा कपारा। यही सब यादें आएगा, छौछिया के भागोगी ग्रुपों में से, और फिर कालिए तुम लौटोगी ग्रुप में, ये क्या डंडा मारेंगे खींच के, बड़ी बदमाश हो गई यही। चलो समझ में आ गया? डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए उस चीजों को आप यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलेंगे आगे। डेट एंड टाइम यूज करना चाहो आप कर सकते हो, इस पे क्लिक करिए, डेट एंड टाइम आप क्लिक करिए, डेट एंड टाइम करेंट टाइम आपको मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस घर पे जरूर किया करिएगा। जिन बच्चों को लगता होगा कि हम एक्सपर्ट हैं, चिंता ना करें, जहिया रिज्यूम बनाने के लिए दे देंगे ना, दाची याद दे लो तो कहिए। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। करंट डेट एंड टाइम ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल अल्ट डी। कंट्रोल अल्ट नहीं काम कर रहा है, रुक जाओ वेट, पहले मैं एक बार ट्राई करता हूँ।
आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट के साथ अल्ट के साथ डी से करेंट डेट होता है। शिफ्ट अल्ट डिलीट, आई एम सॉरी, डी से डेट होता है, शिफ्ट अल्ट टी से टाइम होता है, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डी से होता है करेंट डेट, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी से होता है करेंट टाइम। हम कि मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया मैंने आपसे क्या बोला? चलो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने बताया, ठीक है। तो अब चलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे जो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चार्ट खोल सकते हैं, यहाँ पे बिट मैप मिलेगा, यहाँ पे एक्सेल मिलेगा, बाइनरी वर्कबुक मिलेगा। फिलहाल हम चार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, देखो चार्ट यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे जो भी चार्ट को बनाएंगे और यहाँ से मैं क्लोज करूंगा, सुनना ध्यान से, जो मैं क्लोज करूंगा, आप सुनना ध्यान से, जो मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे, जो मैं क्लोज करूंगा, डोंट सेव पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे हमारा आ गया, लेकिन आया नहीं, रुक जाओ, क्या प्रॉब्लम है इसकी मैं बता रहा हूँ। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं, स्प्रेडशीट खोल सकते हैं, वर्डपैड खोल सकते हैं। अगर यहाँ पे वर्डपैड, जैसे वो भी खोला था, पता नहीं क्यों बंद हो गया, वर्डपैड पे अगर क्लिक करोगे तो वर्डपैड यहाँ पे हमारा खुल जाएगा, और जो भी डेटा यहाँ पे लिखोगे, क्लोज करोगे, ये वहाँ पे डेटा चला आएगा। ये ग्लिच की वजह से शायद नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ये क्या लड़का लिखा है जी? सर हम सीडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, आए हैं तो पढ़ाई कर लीजिए। सर जी मेरे दिमाग नहीं समझ में आ रहा है, समझो में ना आएगा, पगल चट्टी तुम्हारा दिमागवा शून्य कर दिए, हाँ दिमागवा शून्य कर दिए। सर इस बार हम अखबार बना सकते हैं, वेरी गुड, क्यों नहीं बन सकता भाई, क्यों नहीं बन सकता, अखबार बन सकता है। इक्वेशन, आज इंसर्ट टैब को हम पढ़ा के खत्म करेंगे, मेरी बातें ध्यान से सुनना। इक्वेशन, इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई मैथमेटिक्स का सिंबल, आई हेट मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, तो यहाँ पे होना चाहिए इक्वेशन, हैव ए लुक, इक्वेशन मैं दिखा रहा हूँ, इक्वेशन कहाँ लिखता है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इक्वेशन पे चले जाएंगे, लुक एट हियर गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, आपको दिखा एक इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन मैंने बता दिया, इस पे ज्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है, पेपर्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शंस लिखा है सिंबल, सिंबल या सिंबल, सिंबल आप बोलो या सिंबल बोलो। देखो सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, मेरी बातें ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मोर सिंबल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा होगा, आपके केस में कुछ और लिखा होगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए, स्क्रॉल करके नीचे आइए, विंडिंग्स को उठाइए, विंडिंग्स को उठाइए, यहाँ पे क्लिक करिए, और भी विंडिंग्स मिलेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल मिल गया, इंसर्ट क्लिक किया, टेलीफोन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने पटाखा पे क्लिक किया। कहाँ गया पटाखा भाई, कहाँ गए हो, दीप ले लो, दिवाली याद होगा। तो सारे के सारे सिंबल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जो आपको चाहिए। हमको ये पटाखा इधर मिला, मारा एक बार बम मसेना, देखो इधर दिवाली वाली में हम लोग भड़काए हैं, हाँ कबो कबो खुद भी भड़क गए थे। ये भाई देखो ना, यहाँ पे देख पा रहे हो, टेलीफोन का सिंबल मिल रहा है, कॉल का सिंबल मिल रहा है, दीप का मिल रहा है, पटाखा मिल रहा है। बचपन में हम लोग पटाखा जलाने जाते थे ना, तब मुरचैया बम माचिस से फूस दे, कब कब धराते थे, फूस दे करके रह जाता था, तो 2 मिनट बाद जाके झाँक के देखते थे, हाँ अब बूत गया है, अब बूत गया है। पटाखा कौन है, मुरचैया, रहतू क्लासवा में ना तो फेंक देते हैं धरा के ऐसे ही, माता बम मसेना के बाद, समझ में आया,
फिर ओकर बारूद लेके माची से हम लोग धरा के चेक करते थे। ओ ऐसे चल रहा है। तो फिलहाल अभी इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमने इंसर्ट टैब को पूरी डिटेल्स के साथ हमने पढ़ा, और फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ, और उम्मीद करेंगे कि आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। आप हमसे दूर हैं तो आपकी ट्रस्ट पे मैंने आपको छोड़ा हुआ है। WPS ऑफिस एक प्रकार का ऑफिस सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड्स के लिए बना है, एंड्रॉयड्स के लिए बना है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बता दिया। फिर मिलते हैं कल कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।